নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 22वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, 21 से 28 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.22.21 टू 28, 21 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। मैत्रेय उवाच ग्रधन्वान् यदेव बाभसे आसे चतुष्णीम् अरविन्दनाभम् योपक्रीणन् स्मितशोभितेन तो लुलुभे देवहूत्य। अशोक मिश्रा प्रभु, ये मैत्रेय उवाच है, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? जल्दी बोलिए, अनम्यूट करके। वेदों जी को। मैंने अशोक प्रभु से पूछा। ओके प्रभु, श्लोका नंबर क्या है ये? 21, 3.21, 22। 3.22। सो मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्री मैत्रेय ने कहा, हे अयोध्या विदुर, कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाम पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े, जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। और एक बार श्री मैत्रेय ने कहा, हे अयोध्या विदुर, कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाम पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े, जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। As he silently smiled, his face captured the mind of Devahuti, who began to meditate upon the great sage. तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि कर्दम मुनि मौन होते ही कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। कृष्ण भावनामृत भक्ति की यही विधि है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके कोई दूसरा कार्य रह ही नहीं जाता। भले ही वे ऊपर से कुछ करते दिखें, किंतु वे मन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि वह अपनी हंसी से न जाने कितने प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के हृदयों को जीत लेता है। हरे कृष्ण। और इस केस में किनका हृदय को जीत लिया? देवहूति का हृदय को जीत लिया। ठीक है, सबको क्लियर है ना क्या चल रहा है? मुकुंद प्राण प्रभु, शुभंकरी माता जी, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है संगिनी माता जी क्या चल रहा है? यस प्रभु। ओके, सबको नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, मैं एक बार रिकैप करा दूंगा। अगला श्लोक 22। स्वनुज्ञात्वा व्यावसितं दूहितो स्फुटम् तस्मै गुणागणाधाय तुल्यं प्रहर्षिता। रानी शत्रुपा तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। शत्रुपा और देवहूति दोनों का यही इच्छा है कि ये विवाह हो। तो फिर स्वयं मनु ने अपना कन्या का हाथ कर्दम मुनि के हाथ में रख दिया। ठीक है,
शतरूप महारजनी शतरूपा पारि बारहान महाधनान दंपतियों पर्यादत द्वितीय भूषा वाश परिच्छदान अनुवाद। महारानी शत्रुपा ने वर वधू बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटे यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। तात्पर्य आज भी भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। दी जाने वाली भेंटें कन्या के पिता की हैसियत के अनुसार होती है। पारिवरहान महाधनान का अर्थ है विवाह के समय दुल्हे को दिए जाने वाला दहेज। यहाँ पर महाधनान का अर्थ होगा कि एक महारानी के अनुकूल बहुमूल्य वस्तुओं का दहेज। भूषावासे परिच्छदान का अर्थ है गृहस्थी की वस्तुएं। एक सम्राट की पुत्री के विवाह उत्सव के अनुकूल सभी प्रकार की वस्तुएं कर्दम मुनि को, जो अभी तक ब्रह्मचारी थे, दी गई। दुल्हन के बेश में देवहूति बहुमूल्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित थी। इस प्रकार कर्दम मुनि का विवाह एक योग्य पत्नी के साथ संपन्न हुआ। साथ में गृहस्थी की सारी सामग्री प्राप्त हुई। विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत के अनेक निर्धन परिवार में भी दहेज में सैकड़ों हजारों रुपए व्यय करते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है, जैसा कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा सदिच्छा के प्रतीक रूप में कन्या को दिए जाने वाला दान, जो अनिवार्य है। जहाँ पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाते, वहाँ पर फल तथा फूल ही दिए जाने का विधान है। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, भगवान फल और तथा फूल से भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ आर्थिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार से दहेज की राशि संग्रह नहीं की जा सकती, वहाँ दुल्हे को प्रसन्न करने के लिए फल तथा फूल दिए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? 24 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूछी मत। यस प्रभु, जैसे अभी तो कुरीतियों में शामिल हो गया लोग। पहले लड़की जैसी भी लिस्ट पहले बना के दे देते, मेरे को इतना चाहिए तब बारात उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। ये भी सब तो बता शुद्धि है ना दहेज के नाम पे। वो तो है, सुधारो चाहिए। यस, ये तो है। शास्त्र में तो बोला जाता है कि अपने सामर्थ्य से, लिखा है ना, अभी प्रभुपाद ने बताया ना, पिता के सामर्थ्य से, कन्या के पिता के सामर्थ्य से। आजकल अगर कोई फूल और फल दे देगा तो क्या होगा? बारात लौटा ले जाएंगे प्रभु जी। बारात लौट जाएगा प्रभु। हरे कृष्ण। फल फूल वहीं छोड़ के भाग जाएगा। हरे कृष्ण। बोला बेटी भी रखो और फल फूल भी रखो, सब ले लो तुम। प्रत्तांदुहितरम सम्राट सदृक्षाय गता व्यथा उपगूह्य च बहुव्यम् औत्कण्ठायोन्मति प्रशत्य इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयं भी मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। और एक बार इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके
अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। तात्पर्य पिता जब तक अपनी वैश्य पुत्री को किसी उपयुक्त वर को नहीं अर्पित कर देता तब तक वह चिंताग्रस्त रहता है। माता तथा पिता जब तक अपनी संतानों का विवाह नहीं कर लेते तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है और जब पिता अपना कर्तव्य निभा लेता है तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। अशक्नुवं तद्वीर्यम् अम्बवत्सेति नेत्रोदयदुहितु शिखा। अनुवाद। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे बिलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। तात्पर्य अम्ब शब्द सार्थक है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को प्यार में माता तथा कभी मेरी बिटिया कहकर पुकारते हैं। विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता वह अपने पिता के घर पर रहती है, किंतु ज्यों ही उसकी शादी हो जाती है वह परिवार की कन्या नहीं रह जाती, उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति बन जाती है। मनु संहिता के अनुसार स्त्री कदापि स्वतंत्र नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं होता वह अपने पिता की संपत्ति रहती है और जब तक उसके बाल बच्चे बड़े नहीं हो जाते और स्वयं सयानी नहीं हो जाती अपने पति की संपत्ति बनी रहती है। स्त्री सदा ही अपने पिता, पति तथा पुत्रों पर आश्रित रहती है। ऐसा हमें देवहूति के जीवन में आगे देखने को मिलेगा। देवहूति के पिता ने अपना उत्तरदायित्व उसके पति कर्दम मुनि को सौंप दिया। उसी तरह कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल देव को सौंप कर गृह त्याग कर चले गए। इन घटनाओं का वर्णन अपने कथनों में एक एक करके किया जाएगा। हरे कृष्ण। यस अशोक प्रभु। हाँ प्रभु, यहाँ पर संपत्ति का तात्पर्य क्या है? लाइन बताना पड़ेगा। पति की संपत्ति मतलब कन्या जो है विवाह के बाद जिम्मेदारी हो। आमंत्राय तम मुनिवारम दाता सहानुगः रथाशीरथम् आरुह्य स्वभार्या स्वपुरं नृपा उभयो ऋषिकुल्याय सत्यासुरो दशो ऋषीणामुपसन्तानाम् पश्यन्नाश्रम संपदाः। वंदा माता जी नहीं बोल रहे, मुकुंद पुराण प्रभु रिपीट नहीं कर रहे, विजय कुरान प्रभु मुंह से रिपीट नहीं प्रभु जी। अभी हम ज्वाइन किए, हमको मिल ही नहीं रहा कौन सा श्लोक है। 3:22-27। ठीक है प्रभु जी। कुछ कुछ भक्त अनम्यूट का दायित्व हमारे ऊपर छोड़ देता है। अनुवाद। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर में साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के
दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। ये अच्छा शुभ शुभ लक्षण है ना, अच्छा लक्षण है। मीन्स विवाह अच्छा से संपन्न हो गया है, कन्या अच्छा हाथ में दिया गया है, सौंपा गया है। तात्पर्य आधुनिक युग में जिस प्रकार बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग और वास्तुकला के कौशल से नगरों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषि कुल होते थे, जहाँ साधु सदृश व्यक्ति रहा करते थे। आज भी भारत में दिव्य ज्ञान के अनेक भव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्म अनुशीलन के लिए गंगा तथा यमुना के तट पर सुंदर कुटियों में रहते हैं। राजा अपने दल समेत इन ऋषि कुलों से होकर जाते समय कुटियों तथा आश्रमों की शोभा से बहुत प्रमुदित हुआ करते थे। यहाँ पर पश्चिम आश्रम संपदा कहा गया है। ऋषियों के पास उच्च प्रसाद न थे, किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण। तमयन्तम् अभिप्रेत्य अभिप्रीत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम् प्रजापतिं गीता संस्तुति वदित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षितः। अनुवाद। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। ब्रह्मावर्त मतलब क्या हुआ प्रभु जी यहाँ पे? और एक बार पढ़िए। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। Came forth from ब्रह्मावर्त। एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य यह एक प्रथा है कि किसी राज्य की राजधानी के नागरिक यात्रा से लौटे अपने राजा की अगवानी करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर ऐसा ही वर्णन मिलता है। उस अवसर पर सभी वर्ग के नागरिकों ने नगर के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। प्राचीन काल में राजधानियां प्राचीरों से घिरी होती थी और प्रवेश के लिए विभिन्न द्वार होते थे। आज भी दिल्ली में अनेक प्राचीन द्वार हैं और कुछ अन्य प्राचीन नगरों में ऐसे द्वार हैं जहां नागरिक एकत्र होकर राजा का स्वागत करते थे। यहाँ पर भी ब्रह्मावर्त की राजधानी बहिर्स्मति के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सम्राट स्वयंभू मनु का स्वागत अनेक प्रकार की सजावट करके तथा वाद्य यंत्रों द्वारा करने के लिए आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब स्वयंभू मनु, नगर का नाम होगा शायद प्रभु। यस, जब स्वयंभू मनु लौटे तो सिटीजन्स जो नागरिक है सब आकर उनका सम्मान किया। तो और 2-3 श्लोक कर लेते हैं, अभी तो जस्ट 3:23-24 बज रहे हैं। बहिष्मति नाम पूरी सर्वसंपत् समन्विता पतान यात्र रोमानी यज्ञास्यंगाम विधुन्वतः उषः काशस्त एवासन शाश्वदारितवर्चसः ये पराभाव्य
यज्ञ घृणन यजन यज्ञाम ईजिरे अनुवाद। सभी प्रकार की एक सेकंड रुक जाइए। धन्यवाद। ये हमारा काम है सबको अनम्यूट करना। और कोई है जिनको अनम्यूट करना है? ठीक है, बोलिए। सभी प्रकार की संपदा में धनी बहिष्मती नगरी का नाम यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल रोम उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो जो बाल नीचे गिरा वह सदैव हरे भरे रहने वाले उन कुश तथा कांस में बदल गया जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। By means of which the sages worshipped Lord Vishnu after defeating the demons who had interfered with the performance of their sacrifice. तो ये ऋषियों लोग यज्ञ कर रहा था, असुर लोग ने बाधा दिया, विष्णु ने असुर लोग को मारा और ये ऋषि लोग इसी कुश घास से विष्णु का आराधना किया था। तात्पर्य परमेश्वर से सीधे संबंध कोई भी स्थान पीठ स्थान कहलाता है। स्वयंभू मनु की राजधानी बहिष्मती इसलिए महान न थी कि उस नगरी में प्रचुर धन तथा ऐश्वर्य था, वरन इसलिए कि उसी स्थान पर भगवान बराह के बाल गिरे थे। यही बाल बाद में हरी घास के रूप में उग आए और ऋषिगण इस घास से भगवान की उस समय पूजा करते थे जब उन्होंने हिरण्याक्ष असुर का वध किया था। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भगवत गीता में कर्म को यज्ञार्थ कहा गया है। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। यदि कोई कार्य इंद्रिय तृप्ति या अन्य उद्देश्य से किया जाता है तो यह काम करने वाले पर बंधन होगा। यदि कोई कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे विष्णु या यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक कार्य करना चाहिए। स्वयंभुनि मनु की राजधानी बहिष्मती में ये विशेष उत्सव ऋषियों तथा साधुओं द्वारा संपन्न किए जा रहे थे। हरे कृष्ण। कौन सा उत्सव? जो स्वयंभू मनु वापस आए हैं उनको वेलकम करना, ये उत्सव। ऋषि और साधु लोग आकर थोड़ा गंगा जल छिड़केगा, थोड़ा आरती करेगा, आरती ऐसे जस्ट आरती दिखाएगा, तो कुछ मंत्र उच्चारण करेगा। राजा वापस आया है। राजा कहाँ से वापस आया है? इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपनी पुत्री का विवाह करके कर्दम मुनि से एकदम पुत्री का विवाह कराकर वापस आ रहा है बहिष्मती। उषाकाशमयं बर्हि आस्तीर्य भगवान मनु यज्ञ पुरुषाम स्थानम यतो भुवम। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। तात्पर्य मनुष्य जाति के पिता हैं। अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिनके पास प्रचुर संपत्ति है और अच्छे पद पर है, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहते थे। इसी प्रकार से मनु की संतान
अर्थात मनुष्यों को, विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। एक सेकंड। Similarly, the descendants of Manu or human beings, especially those who are situated in a well-to-do condition, must consider that whatever riches they have are gifts from the Supreme Personality of Godhead. Clear है ना सबको? Yes, अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वयंभू मनु थे तो वो जो प्रजा जो थे तो वो भी तो उनके पुत्र ही होंगे, क्योंकि वो तो सभी मनुष्य के पिता है ना, तो वो प्रजा भी तो उनके पिता ही होंगे, मतलब पुत्र होंगे। स्वयंभू मनु सभी Manu is like an administrative position. ब्रह्मा जी के पुत्र हो सकता है, सभी ब्रह्मा जी से आया, बट हियर मनु इज लाइक एन एडमिन। मैंने आगे भी बताया था, एक हर एक ब्रह्मांड में एक मनु, जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु, मीन्स देयर आर 14 एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, सो हियर द प्रजा, दे आर अंडर द गाइडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनु। ओके, प्रजा उत्पन्न करने के लिए मनु अपने कन्या के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा विवाह करके प्रजा उत्पन्न करेंगे। वी कैन नॉट अज्यूम दैट ऑल आर देयर हिज चिल्ड्रन। मनु का कितना कन्या है? आकुति, प्रसूति, देवाहुति। सो मनु शत्रुपा से विवाह करके संतान उत्पादन किया, उन लोग के थ्रू से प्रजा उत्पन्न होगा। ठीक है माता जी? ठीक है। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करने के लिए करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य के सदुपयोग की यही विधि है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अतः जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित करें। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है तो उनके वास स्थान वैकुंठ से समान हो जाते हैं और वे इस संसार में व्याप्त तीनों तापों से मुक्त रहते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञापित करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत का ध्येय सबके लिए रखा गया है। जिसके पास जो कुछ है उसे भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भक्ति में सेवा में लगे। कोई भी, चाहे वह गृहस्थ हो या नागरिक हो या मानव समाज का सदस्य, यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, और एक दो कर लेते हैं और एक ठो कर लेते हैं 32 नंबर। हालांकि ये सब में काउंट नहीं होगा क्योंकि 28 तक हम लोग का सिलेबस दिया था आज का, लेकिन समय है इसलिए थोड़ा एक दो श्लोक ज्यादा कर ले रहे हैं। बर्हिष्मतिं नाम विभुर नाम निर्विश्य समावसत् प्रविष्टो भवनम् तापत्रया विनाशनम्। अनुवाद। जिस बहिष्मती नगरी में मनु पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए। म्यूट करना पड़ेगा। बबीता माता जी म्यूट कर लीजिए। कर लिया मैंने, बोलिए।
जिस बहिर्ष्मति नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। फिर से समझ नहीं आया। जिस बहिर्ष्मति नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। ओके, तात्पर्य तात्पर्य यह भौतिक संसार 3 प्रकार के तापों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से पूर्ण है। मानव समाज की सार्थकता इसी में है कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे। इस संसार के तापों का कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से संसार के सभी ताप लुप्त हो जाते हैं, वरन यह कि जो कृष्ण भक्त होता है उस पर इन तापों का प्रभाव नहीं पड़ता। हम भौतिक वातावरण के तापों को रोक नहीं सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत वह प्रतिरोधी औषधि है जो हमें इन तापों से बचाती है। कृष्ण भक्त के लिए स्वर्ग तथा नरक का वास एक समान है। कौन सा श्लोक? नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति सर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यर्थ दर्शिना। स्वर्ग नरक एक ही जैसा होता है जो कृष्ण भक्त गीता का है। है प्रभु जी? हाँ, गीता का है ये? नहीं है? नहीं, ये भागवतम का है। कौन किसको बोला था? शिव जी पार्वती को बोला था। क्यों बोला था? पार्वती ने श्राप दिया था। किसको श्राप दिया था पंकज प्रभु? चित्रकेतु। क्यों दिया था? वो हंस दिया था उसीलिए। तो फिर जब हंस दिया था तो पार्वती को बोला था कि ये वापस उल्टा तुमको भी श्राप दे सकता था। पार्वती, ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। भगवान का शुद्ध भक्त है, ठीक है, तुम अभी उनको श्राप देकर असुर योनि में उनको अभी नीचे मर्तलोक में भेज दिया, लेकिन याद रखना वो भक्त है भगवान का। फिर ये श्लोक बताया था, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, एक भक्त को कहीं भी भेजिए, अपि तुल्यर्थ दर्शन, उसके लिए सब जगह वृंदावन है। ठीक है, खुशबू माता जी लोग के अभी भी वापस नहीं आया, वहीं गंगा किनारे में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वो लोग 4 बजे प्रभु जी दर्शन करेगा, मंदिर खुलेगा तो। वाह, दर्शन नहीं हुआ था। सब उन लोग को प्रणाम किए। दर्शन नहीं हुआ था। ओह अच्छा, दर्शन नहीं हुआ इसीलिए वो म्यूजियम देखने लगे, फिर ना आके देखे मंदिर बंद हो गया था, तो फिर मेरे को बिना दर्शन के आना अच्छा नहीं लग रहा था। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए उनके लिए। एक बार हरि बोल सबको बोलना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। माता जी भी है जो मेरा साथ दे रही है। ओह अच्छा, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आप लोग का फीडबैक क्या था? कुछ भी फीडबैक नहीं था, हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय किए। इसका सारा श्रेय आपको जाता है। राजकुमार कृष्णदास प्रभु की जय। सब आयोजन हुआ बहुत अच्छा से, आप लोग बहुत परिश्रम किया, बहुत अच्छा। प्रभु हम लोग गंगा स्नान भी कर लिए। हाँ, गंगा क्लीनिंग, घाट क्लीनिंग कर लिया? नहीं, स्नान भी कर लिए। अच्छा, गंगा स्नान भी कर लिया। ओके, हरि बोल, वेरी नाइस। ओके, म्यूजियम बहुत अच्छा, बहुत सुपर ट्रिप था हमारे हिसाब से। आज का ट्रिप टू गुड, स्पेशली ऋषिकेश महाराज का प्रवचन, प्लस हम लोग को गंभीरा लेकर वो स्थान दिखाया, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का रूम दर्शन वहाँ डिटेल में बताया उन्होंने। बहुत अच्छा, टू गुड प्रोग्राम, टू गुड आज का प्रोग्राम हमारे हिसाब से तो टू गुड। और वो प्रवचन प्रभु जी, और वहाँ पे जो स्टोरी हो रहा था 4th फ्लोर में, वो दोनों एकदम सेम था। हाँ, डॉक्यूमेंट्री कितना अच्छा था। यस, टू गुड। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रसादम वाज आल्सो वेरी अच्छा से हम लोग को बैठाकर प्रसादम खिलाया। यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइसली। ये सब भक्तों की कृपा से हुआ। अच्छा है, उधर हम लोग का कुछ भक्त लोग का जाना पहचाना निकल गया, इसीलिए अच्छा से उन लोग आयोजन कर पाए। और इस बार सब साथ में कितना गाइड सब करने वाले थे प्रभु जी। और पिछले बार हम लोग जब गए थे तो उतना गाइड करने वाला कोई नहीं था। उस समय बहुत लोग गया था हम लोग के साथ। हाँ।
क्वांटिटी बहुत लोग गया था प्रभु जी। वो स्टेज पे जहाँ पे आज प्रोग्राम हो रहा था 4th फ्लोर पे, वहाँ पे फोटो होगा, अभी होगा तो बहुत अच्छा फोटो था। अरे आज ग्रुप फोटो नहीं हुआ, आज ग्रुप वही फोटो डांस हुआ महाप्रभु के साथ साथ हुआ। यस या सब कौन कौन फोटो लिया सब भेजिएगा भारती माता जी को। कौन कौन लिया? खुशबू माता जी ने लिया, और कौन कौन? ज्यादा ये नहीं बता प्रभु, निमेश क्योंकि प्रभु। फोन का अलाउ नहीं दिलीप कर प्रभु रहे थे जी लिए, दिलीप प्रभु जी। दिलीप प्रभु, कुछ दिलीप फोटो प्रभु लिए थे। कुछ लिया, ठीक है। नहीं, बहुत लोग ने लिया, सब भेजिएगा। सब भारती माता जी को भेजते रहिए, ठीक है। भारती माता जी कंपाइल करेगा। जो जो फोटो लिया सब भारती माता जी को भेजिए। और कौन फोटो लिया? कोई बोल नहीं दे। निमेश प्रभु लिए। प्रभु जी हम भेज दे रहे हैं, हम लिए। हाँ, नंद कुमार को भारती माता जी को भेज दीजिएगा सब। हाँ, भेज दें। जो लिया सब भेज दीजिएगा भारती माता जी। हाँ पढ़िए शशि माता जी। अगले श्लोक में बताया गया है हाँ, कि हाँ, मनु तात्पर्य में प्रभु जी लास्ट है। कौन सा स्वर्ग श्लोक? तथा ये नंबर 32 का तात्पर्य, पढ़िए। कृष्ण भक्त के लिए स्वर्ग तथा नरक का वास एक समान है। अगले श्लोक में बताया गया है कि मनु ने वह वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जिससे वे तीनों तापों से अप्रभावित रह आए। हरे कृष्ण। उनका जो पैलेस था वो 3 ताप से परे थे ना, इस श्लोक में बताया अनुवाद में। तो कैसे उन्होंने इसको बनाया, अगला श्लोक में बताया। सुनना चाहेंगे आप लोग? सभार्य सप्रजा कामान सभार्य सप्रजा कामन बुभुजे अन्ववीर्योदतः बुभुजे अन्य विरोधता संज्ञामान सत्कृति शास्त्रीभिः सूरगायके तत्पुरुषेषु अनुबाधेन शुभान् हरे कथः अनुवाद। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट का कीर्ति का ज्ञान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। हरि बोल। ऐसे उन्होंने अपना जीवन बिताया, इसीलिए उनका घर 3 गुणों से परे थे। तात्पर्य उषा काल मतलब प्रभु जी शाम, मॉर्निंग, सुबह। उषा मॉर्निंग है। सुबह होता है मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। सुबह। यस, पंकज ने तो रजीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, उस समय तक डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं आया था क्या? राक्षस, भूत, प्रेत ये सब कुछ नहीं था क्या उनके टाइम में? I don't know. I don't know. तात्पर्य क्या सोच में पड़ गया माता जी? म्यूट में। हरे कृष्णा। मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी माता जी ने क्या पढ़ा, ये सेंटेंस फिर से पढ़िए, लास्ट वाला सेंटेंस। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो, साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। तो
इसको एज इट इज मत लीजिएगा ये सेंटेंस को, ऐसा होना चाहिए, होने से अच्छा है। तो भौतिक इच्छा पूरा करने में मार्गदर्शन कौन करेगा प्रभु जी? भौतिक इच्छा पूर्ण करना मार्गदर्शन कौन करेगा? यहाँ लिखा है ना, भौतिक इच्छा को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो। वही तो मैं मनु महाराज का निर्देश है ना प्रभु। इसीलिए तो मैं आपको दोबारा पढ़ाया ये सेंटेंस, क्योंकि इसका कोई गलत फहमी ना ले। ओके भौतिक इच्छा पूर्ण होगा ये जरूरी नहीं है, ओके प्रभु। बट उसके बाद जो लिखा है वो जरूरी है। क्या लिखा है उसके बाद? साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। अगर भौतिक इच्छा पूर्ण होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ऐसा हाँ बाबू, इंग्लिश में तो लिखा कि मे बी गाइडेड टू इन फुलफिलिंग देयर मटेरियल डिजायर्स, मे भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि जितना भी भौतिक इच्छा है वो पूरी होगा, नहीं तो लोग शास्त्र को कोट कराएगा, देखो ये तुम्हें लिखा हुआ है। अगर भौतिक इच्छा फुलफिल नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त को आगे बढ़ जाना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, वही मूल उद्देश्य है। आप में से भी हम लोग तो प्रभु अभी अपने घर का पता भी भूल गए तो क्या जीव तो अपने घर का पता भी भूल गया है यहाँ आके। हाँ, कौन? सभी भूल गए हैं, सब यही पता बना रहे हैं, 2 मोहल्ला से मारा। अब घर से लॉगिन किया हो, क्लास में सब घर से कर रहे हैं, सिर्फ एक जन पेन के नीचे। वो घर नहीं, जो घर के वापस जाने की बात आ रही है, तो वापस जाने वाली बात का कोई सोचता ही नहीं। भगवत धाम, नहीं भगवत धाम का पता भूल गए। उस घर का पता याद रहने के लिए सुबह शाम क्लास हो रहा है, 3 बार क्लास हो रहा है, जब का क्लास, भागवत। I don't know, ऐसे अगर भगवान की कृपा से ऐसे अगर हर एक दिन चलते रहा, आने वाले जितना दिन हम लोग जीवित हैं, तो हमको लग रहा है कि भगवान याद आने में बहुत सहायता होगा। यही तो मार्गदर्शन है ना, ये श्लोका से मिलता है कि किसी के द्वारा मार्गदर्शन होगा। हेल्प, डेली जपा एक साथ, डेली भागवतम एक साथ, चैतन्य चरितामृत एक साथ, ऐसा अगर होते गया, ठाकुर जी का कृपा रहना चाहिए। ऐसा अगर होते गया, मेरे को तो यही लगता है, ये मेरा अनुभूति है कि ये जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, और इसको अगर ऐसा कंटिन्यू रख पाए हम लोग, तो नथिंग लाइक इट। लाइक अभी भगवान का क्या इच्छा है वही देखना पड़ेगा आगे। प्रभु जी, इसमें एक लाइन और आया था, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाने पाए। Life should be so conducted that one may not go against the principle of religion. So ये लिखा है कि ठीक है, उस पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो ये लिखा है, ठीक है, बीवी बच्चे के साथ इंद्र तृप्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुरुषार्थ है उसको भूलो मत, है ना, ऐसे लिखा है। ओके। ये बहुत ऑर्डिनरी, लाइक अभी ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए लिखा है। उसका अगला वाला सेंटेंस देखिए, वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि इच्छा भी पूरी हो और भक्ति भी करे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों में यदि वो लिप्त रहते हैं तो फिर बाधा ही बाधा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अभी मोक्ष अगर भगवान है, भगवान के मुक्ति के लिए, भगवान के चरणों के मुक्ति के लिए, उस हिसाब से वर्णाश्रम, देवी वर्णाश्रम नहीं, जो ये जस्ट नॉर्मल वर्णाश्रम के बारे में बोले, ठीक है। गायत्री श्याम माता जी, हरे कृष्ण। कुछ भक्त आंख बंद करके पूरा क्लास सुन लेते हैं ना, कितना बड़ा सिद्धि है कुछ भक्तों का। आगे ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ पर यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में, हरे कृष्ण। तो आप अगर अनुवाद पढ़ेंगे इस अनुवाद, तो देखेंगे कैसे एक भौतिक आदमी स्वयंभू मनु, देखिए
भौतिक पूरा एकदम टिपिकल गृहस्थ जीवन जैसे होता है वैसे किया, लेकिन भक्ति भी किया। एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब अनुवाद को। पढ़िए माता जी। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। हरे कृष्ण। इच्छाओं की पूर्ति की, जितना कामना वासना वो पूरा किया, आनंद में रहे, लेकिन धर्म के विरुद्ध भी नहीं किया, है ना? ये लिखा है ना? जी। माने कुछ पाप भी नहीं किया। आगे आगे बोलिए। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते हरे और कृष्ण। सम्राट देखिए, ये भी भौतिक हो गया ना। गंधर्व लोग को किस लिए इस्तेमाल किया? स्वयंभू मनु का कीर्ति की गायन करने के लिए। ये तो भौतिक हो गया ना, ये तो आध्यात्मिक नहीं है ना। आगे आगे। और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। तो मॉर्निंग प्रोग्राम भी किया, एट द सेम टाइम भोग भी किया टिपिकल गृहस्थ जैसा, और मॉर्निंग प्रोग्राम भी किया। ठीक है, क्लियर है? कंटिन्यू जहां से आप छोड़े थे तात्पर्य। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जहां वृत्तिक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। हरे कृष्ण। ऐसा आप लोग कहीं देखे हैं, सुने हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसा बोलिए। ऐसा आज भी है प्रभु जी। हरे कृष्णा, ऐसा आज भी है। मैं तो नहीं, मुझे मालूम, मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। यस, आगे। प्रभु जी, ऐसे गायन ऋतिक गवैये पैसा लेकर गाने वाले। हरे कृष्णा। सुबह उठाने वाले, फिर आपको शहनाई बजा के सुलाएगा भी रात को। उनको मालूम नहीं। आगे। नहीं होगा प्रभु, ऐसा तो नहीं होगा। पहले होता होगा। हमें भी, हम लोग को मालूम नहीं। अभी भी राज परिवार में महाराज उदयपुर में होता था, महाराज ऑफ उदयपुर, महाराज ऑफ जयपुर, उन लोग के अभी भी तो है ना सब महाराज लोग, तो उन लोग का हो सकता है ऐसे व्यवस्था है, या प्रभुपाद जी के समय में था शायद, प्रभुपाद जब ये तात्पर्य लिख रहे। ठीक ना? आगे। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं। हरे कृष्ण। ये तो मैंने बहुत जगह देखा। आई मीन एटलीस्ट हम बंगाली पिक्चर में देखते थे आगे, और कुछ यहाँ जो बंगाल में जैसे जमींदार, वो पुराना ठाकुर बाड़ी है ना, वो पुराना ठाकुर बाड़ी में ये प्रथा था, शाम को पंडित जी आएगा, बैठ के भागवत या भगवत गीता से पाठ करेगा। ये तो आप लोग देखे होंगे। अभी भी कहीं कहीं राधा कृष्ण का जो लाहाबाड़ी है प्रभु जी, वहाँ पे होता है ऐसा। हाँ, ये तो हमने एटलीस्ट कलकत्ता में ये जो आमाय स्ट्रीट में जो पुराना ठाकुर बाड़ी है, ये सब में होता था। अभी भी जैसे माता जी ने बताया, अभी भी होता है। डेली मैंने गृहस्थ के घर में डेली भागवत पाठ कराने कोई आता है। मैं पानीहाटी में तो बहुत देखा ये, हम लोग का जो दंड महोत्सव तला था, वहाँ अभी भी एक भक्त है, बुजुर्ग भक्त है, अराउंड 70 ईयर्स 80 ईयर्स ओल्ड होगा। डेली शाम को 4 बजे रामायण पाठ करता है। बंगाली है, बैठ के रामायण खोल के रामायण पाठ करता है। वो जब करता है सब आके बैठ जाते हैं उनके सामने, नियमित डेली। ये प्रभु मुकुंद प्राण प्रभु का घर में भी शाम को डेली होता था। जब हम गए थे ससुराल तब देखते थे, रोज 7, 8, 10 पंडित आके बैठते थे और रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। अभी नहीं होता है, लेकिन पहले होता था इनके घर में। कंटिन्यू माता जी। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगति का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगति एवं भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से आप लोग को आई डोंट नो, आप लोग को ऐसे भगवान के लीला स्मरण होता है रात को? सपना किसी बहुत भक्त है जो सपनों को रिमेम्बर करता है, याद रहता है। ये सब भागवतम, चैतन्य चरितमृत जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रद्युम्न मिश्र, रामानंद राय, महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा,
ये सब स्वप्न में आप लोग को आई मीन ऑफकोर्स याद रहता है तो अलग बात है, हृदय याद रहने से भी अच्छा है। किसी को आता है, कोई याद भी रहता है किसी को? गुरु महाराज का प्रभु जी अभी सपने में कल ही मैंने देखा कि वो ठीक हो रहे हैं। हरि बोल, वेरी नाइस। ओके, निर्मला नीलमणि माता जी भी हाथ उठाया, वेरी गुड। और किसी को नहीं आता है ये भागवत सपना, किसी को नहीं आता है? ओके, वेरी गुड। स्वप्न ही नहीं आता, याद नहीं करता स्वप्न को, Yes, ज्यादा याद नहीं रहता प्रभु जी, आता तो है आता ही नहीं। लेकिन कल वाला पता नहीं कैसे याद है मुझे, उनका पूरा चेहरा, उनका पूरा जैसे कि वो ठीक हो गया, ऐसा पता नहीं कैसे। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, आगे। ऐसे महाराज कैसे है अभी पंकज प्रभु? चेन्नई में कोई अपडेट नहीं है प्रभु। अच्छा, ओके, कंटिन्यू माता जी। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि भागवत के इस श्लोक से ज्ञात होता है। लाखों वर्ष पूर्व सांभ मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया था। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ लिखा था ना, कैसे ये घटना हुआ अगले श्लोक में बताएंगे, ऐसे कुछ बताया था ना जी प्रभु। ये देखिए 32 नंबर का तात्पर्य का अंतिम सेंटेंस फिर से पढ़िए। अगले श्लोक में बताया गया है कि मनु ने वह वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जिससे वे तीनों तापों से अप्रभावित रह पाए। तो अपने घर को किस तरह ये वातावरण दिया? भक्ति सब में, सबको भक्ति में लिप्त रखकर। वैसे हम लोग को भी करना चाहिए घर में हरि कथा, भगवान का सेवा, प्रसाद सेवन, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब होना चाहिए। इससे हम लोग भी त्रिताप से मुक्त रहेंगे और रखेंगे अपने घर को आगे। जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहाँ परिवार के सभी लोग प्रातः काल जाकर मंगला रात्रि का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा होती है। उसको ठीक से पढ़िए, मंगला रात्रि का। मंगला रात्रि लिखा है प्रभु जी, रात्रि का। हाँ, रात्रि अलग लिखा है और का अलग लिखा है। मंगला रात्रि का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा होती है। आरात्रि का उत्सव मतलब आरती ना प्रभु जी। मंगल आरती का। हाँ, आरात्रि का उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं। देवताओं क्यों लिखा है? देवताओं क्यों लिखा है? ये तो यहाँ इंग्लिश में डिटीज लिखा है, विग्रह के सामने देवताओं के सामने क्यों लिखा है? हिंदी में तो देवताओं लिखा है। गलत सोच लेगा लोग। यस, गायत्री माता जी, गायत्री श्याम माता जी पर हाथ उठाकर हरे कृष्ण बोलिए जोर से। और जोर से बोलिए हरे कृष्ण। बस हाथ उठा रहे। अच्छा ठीक है, उठा दीजिए आगे। हाँ, देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा जला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोर। आस्ते आस्ते आस्ते। पंखा माने? पंखा जो है मयूर पंख। हाँ, व्याजन सेवा बोलते हैं इसको, व्याजन सेवा। चामर मत समझना, चामर पंखा नहीं है। चामर क्या है, कोई बता पाएगा? चामर तो जो उसके पूछ से बना रहता है ना। वो तो ठीक है, उसको मालूम है। चामर क्यों दिखाता है? अच्छा, वो नजर उतारने के लिए भगवान का। चामर हैज सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, रिमेम्बर, चामर दिखाया जाता है बिकॉज चामर दिखाने का एक स्टाइल भी ऐसे करके आप देखा है चामर कैसे दिखाता है? ऐसे करके दिखाता है कि चामर का जो एक गुच्छा बाल है ना, चामर क्या है, गुच्छा बाल है नील गाय का, ऐसा करके दिखाता है कि उसको फ्लैश किया जाता है, पूरा बाल ऐसे हो जाए। देखिएगा, it has antiseptic properties which is given to the deities to make the place auspicious. ठीक है,
चामर कभी मत समझिएगा चामर से पंखा कर रहा है, नहीं। पंखा करता है व्याजन सेवा से। व्याजन सेवा माने मोर पंख से ऐसे करता है, ठीक है। और आगे ऐसा माना जाता है कि भगवान भोर होते जग कर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान भोर में उठ के पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं। ये 4:30 बजे मंगल आरती होता है ना मंदिर में, लेकिन ठाकुर जी को 3:45 बजे उठाकर बेड में ही सुलाकर, माने एक बेड है, छोटा छोटा बेड में ही थोड़ा कुछ भोग निवेदन किया जाता है। ठाकुर जी उठ के पहले खा लेते हैं कुछ, तो वो उठ के बिस्तर से उतरते नहीं है, उधर ही खीर देते हैं, खीर घन दुग्ध। सुबह सुबह प्रभु जी नहीं प्रभु, बिस्किट एल्बर्ट रोड में बिस्किट बनता है, वो देते हैं सुबह में। हम पूछे थे कि बिस्किट कब पड़ा है, तो बोलते हैं बिस्किट दिया जाता है उनको, बिस्किट बनता है जो। बिस्किट का तो हमको मालूम नहीं है, बट उतना सुबह हाँ बनता है प्रभु, रोज नहीं, रात में रोज बिस्कुट बनता है। शाम को हम लोग जब आते हैं उसमें एक वो तो हम लोग दे बिस्किट देते बनता हैं, है भगवान रोज। को शाम को ही दे देते हैं। बोलते हैं सुबह में दिया जाता है। आई डोंट नो, वो रात को शाम को जो आप लोग खीर बनाते हैं उसका आधा कटोरी हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, हाँ। और अच्छा। आधा रात को देते हैं और आधा सुबह मंगल आरती के आगे जब भगवान बैठ के हम लोग खीर तो लगता है 4 बार पड़ता है उनको, खीर लगता है एक सुबह 4 बार खीर पड़ता है, दोपहर तो शाम। वो बेड में जब भगवान लेटे रहते हैं उसी में बेड में खीर खाते हैं। रात को जब सुलाते हैं उस समय पान और खीर देते हैं बेड में सुलाने के बाद, और उठाने के बाद भी बहुत भगवान फिर से खीर खाते हैं। हरे कृष्ण, ठीक है। और फिर भक्त लोग बैठ के क्या करते हैं, जप करते हैं। वही लिखा है ना, नाम लेते हैं, कुछ ऐसे गुण कीर्तन करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र भी तो भगवान का एक गुण कीर्तन है ना। कल हम कितना सुंदर प्रवचन सुन रहे थे, ये गौरांग दर्शन प्रभु का, जो हम लोग को भक्ति से वैभव करा रहे, कि बता रहे थे कि जो भगवान का हरिनाम जप है, अगर देखा जाए तो ये तो भगवान का गुण कीर्तन ही है ना। हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम 2 घंटा भगवान का नाम ले रहे हैं। इससे 2 चीज होता है, प्रभु बता रहे थे कि एक तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का आप गुण कीर्तन कर रहे हैं। दूसरा, अपना मिथ्या अहंकार भी नीचे हो जाते हैं। जब आप किसी के नाम लेते हैं बार बार, तो फिर अपना जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, वो क्या हो जाता है, वो आस्ते आस्ते घट जाता है। तो ये समझा रहे थे। आगे अब भी भारतीय मंदिरों तथा महलों में प्रातः काल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के भीतर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के भीतर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है। वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। हरे कृष्ण। हम ये भी देखते हैं बहुत, इधर भी कलकत्ता में भी जो मंदिर है, जो जैसे मैं बता रहा था ठाकुरबाड़ी है ना, ठाकुरबाड़ी का जो मंदिर है, एक तो ग्राउंड फ्लोर में होता है, और कुछ कुछ ऐसे मंदिर है जो आप मेन रोड से देख पाएंगे, है ना। ऐसे जो मेन रोड से गाड़ी गुजर रहा है, मेन रोड से राधा कृष्ण को देख पाएगा दूर से अंदर। ऐसा लोकेशन है, ऐसा बनाया हुआ है। आप लोग देखे ऐसा मंदिर? जी प्रभु देखा है। हाँ। खन्ना के पास प्रभु जी रानी कुंज बिहारी माता जी का घर है। पहले का राधा कृष्ण का मंदिर है, वो आते जाते दिखाई देते हैं। हाँ, वो साईं बाबा मंदिर के सामने। तो प्लस तो ऐसा बहुत मंदिर है। तो और उन लोग आप जाकर आरती भी अटेंड कर सकते हैं, है ना। अंदर आपको अलाउ भी करेगा, ऐसा नहीं कि कोई एंट्रेंस नहीं मत आइए, ऐसा नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। वो सब लोग को अलाउ भी करता है। आगे मंगल रात्रि का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं। मंगल रात्रि का मत बोलिए, मंगल आरती का। मंगल आरती का एक साथ मिला के लिखा हुआ है। मंगल आरती का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। भगवत गीता में राज परिवार द्वारा। आप लोग में से किनको किनको बहुत अच्छा लगता है सुबह मंगल आरती? मंगल इस्कॉन का जो मंगल आरती है, संसार दावा, ऐसा बहुत ऑस्पिशियस ना।
या कितना सुंदर, सुबह सुबह उठकर संसार दावा ललली ढलोगा, फिर नरसिंह आरती, नमस्ते नरसिंहाय, बहुत अच्छा लगता फिर तुलसी आरती, है ना, बहुत ब्यूटीफुल है श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है, है। बहुत अच्छा। और उसके बाद सारे मॉर्निंग रूटीन प्रभु, हाँ, नाम अपराध और ये सब चैतन्य शिक्षाष्टकम, यस, और चैतन्य चैतन्य कैसे भूल गया आप? सॉरी चैतन्य चरितामृत। भागवतम में प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत, यस, आगे भागवत गीता में भी राज परिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं, उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार या राज परिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता कौन है। सा श्लोक है जिनका असंपन्न हो जाता है अगले जन्म में? कौन सा श्लोक है? जो अनसक्सेसफुल डिवोटी है। हाँ, दो एक्चुअली है, एक छोटा अनसक्सेसफुल, एक बड़ा अनसक्सेसफुल। जो ज्यादा भक्ति करके अनसक्सेसफुल, एक छोटा भक्ति करके अनसक्सेसफुल है। इनका किनका राज गुह्यम के बाद वाला श्लोक है प्रभु जी, याद नहीं आ रहा। एवं परंपरा 6ठे अध्याय में है, अब कौन सा है वो नहीं पता। रुकिए, अभी थोड़ा 1 मिनट। देख ही लेते हैं थोड़ा। अनसक्सेसफुल योगी, याद नहीं आ रहा है। तो जन्म लेता है, कोई धार्मिक व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। श्लोक नंबर भी याद नहीं आ रहा है, श्लोक का भी याद नहीं आ रहा है। कोई भक्ति शास्त्री वाले हैं? और पंकज नेत्र और जयेश प्रभु, और कौन है भक्ति शास्त्री वाले? एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ। गीता अनसक्सेसफुल योगी, अनसक्सेसफुल योगी, मिल गया। गीता 6.41 GITA 6.41 दो श्लोक है। प्राप्य पुण्य कृतम लोकम, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान अनुषित्वा शाश्वती सभा। नाम श्रीमताम गेहे योगो भी जायते। मैं ये चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। 2 श्लोक है पर, ठीक है। और इसका अनुवाद भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो एक बार डिस्कस करते हैं। अरे ये तो कहाँ दूसरा कुछ प्राप्त पुण्य का अनुवाद देखिए सब। अनसक्सेसफुल योगी, सोचिए कोई भक्त है, भक्ति किया, भजन किया, लेकिन इतना भजन नहीं किया कि भगवत धाम जा पाए, तो क्या होगा उनका? जो अनसक्सेसफुल। लेकिन योगी माने यार डिवोटी, ठीक है, भक्त है। आप लोग सब चैट बॉक्स देखिए। आफ्टर many years of enjoyment on the planet of pious living entities, he is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy। तो भक्त का तो बहुत पुण्य कार्य है, तो इसीलिए वो भोग करने के लिए पुण्य भोग करेगा। कहाँ जाकर? स्वर्ग में जाकर भोग करेगा, फिर मर्त्य लोक आएगा, फिर किसके घर में जन्म लेगा? कोई धार्मिक व्यक्ति के घर में जन्म लेगा। ये अनसक्सेसफुल योगी है। लेकिन जो इससे भी ज्यादा भक्ति किया,
ये सोचिए 50% भक्ति किया तो इसका ऐसा होगा, लेकिन जो 90% भक्ति किया उसका क्या होगा? वो वैष्णव परिवार में जन्म लेगा। इसका भी श्लोक है। कौन सा श्लोक है, किसी को मालूम है? जैसे प्रभु जी नील माधव और गोविंदो आपके घर में जन्म लिए हैं। हरे कृष्ण। आपके घर में भी जो जितना पोता पोती जन्म लिया है, सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा नानी मिला है जो डेली जप करता है सुबह उठकर। उन लोग को भी आप वृंदा गार्डन से जुड़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये अगला श्लोक, नहीं, वो वाला श्लोक हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट ये वाला तो आप लोग को दिखा दिया। ये अनसक्सेसफुल योगी है, लेकिन बाद वाला श्लोक है क्या प्रभु जी? अथवा योगी नामे कुलो के भवति दीनताम। ये नहीं है, मैं देखा 42 नहीं है, ये संगनी श्याम माता। देखिए एक बार शशि माता देखिए 43 44 में होना चाहिए। यस प्रभु, जैसे आपने बोला ना कि अगला जन्म में कोई मतलब वैष्णव घर में होगा, नहीं तो फिर जैसे हम लोग वो इसके लिए नहीं, अभी जो बोला वो श्लोक के लिए नहीं, वो भी एक तो श्लोक जैसे हम बगल में देखते हैं हम लोग का, जैसे राधा कृष्णा का है, ठाकुरबाड़ी नाम है, पूरा मोहल्ला ठाकुरबाड़ी के नाम से है, गली सब कुछ है। ऊपर में हम लोग का ऊपर में डेली इस समय 5 साढ़े 5 बजे प्रसाद बनता है, लूची भुजिया हलवा सब बनेगा डेली। इतना सीरियसली इन लोग तीनों टाइम पूजा करवाता है, करता है, भोग में करता। लेकिन उसके बाद फिर वो भी परंपरा में लेके उन लोग मतलब नॉनवेज भी बनाता खाता है। तो इन लोग का क्या गति, मतलब श्रद्धा भाव भी बहुत ज्यादा भगवान के प्रति, आस्था भी रखता है सब। मतलब सब जितनी बहू बेटियां हैं, शाम को जब आरती होगा ना, सब कोई अपने रूम में नहीं रहता, सब आके बैठा, कोई घंट बजाएगा, कोई मतलब बजाता है, ठाकुर मतलब ये पंडित करते हैं, सब शामिल होते हैं। लेकिन उसके बाद भी माछ भात भी चलता है। तो इन लोग का क्या गति होगा प्रभु? देखिए, उसमें भी सीरियस है, इसमें भी सीरियस है। समझ गया। तो नॉनवेज खाना एक्चुअली एटलीस्ट अगर एक कोई वैष्णव मतलब जो भक्ति मार्ग में है वो अगर नॉनवेज खाता है, नॉनवेज इज नॉट अ सिंपल उल्लंघन। यू अंडरस्टैंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस मिस्टेक्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सटल मिस्टेक। अगर ये 4 नियमों का कोई उल्लंघन कर रहा है, इट इज वेरी ग्रॉस मिस्टेक, माने बड़ा अपराध। ज्ञान नहीं है प्रभु इस चीज का। शुभ कार्य में भी वो आएगा सामने, बच्चे का हुआ या शादी हुआ, भी मतलब ज्ञान नहीं है उन लोग को कि ये चीज खराब चीज है। मेरे आपको ख्याल कैसे से, मालूम उन लोगों को ज्ञान नहीं है? क्योंकि हर मुहूर्त में उन लोग सामने रखता है प्रभु। ये सवाल का उत्तर नहीं हुआ। उन लोग को ज्ञान नहीं है, नॉनवेज खाना खराब है, ये आपको कैसे मालूम है? वो लोग क्या गधा है क्या? आप बोलना चाह रहे हैं उन लोग को मालूम नहीं है नॉनवेज खाना खराब है, और आपको ये मालूम भी है? आप उनका दिमाग में घुस के देखा है क्या ये बात? नहीं प्रभु, दरअसल उन लोग संस्कार में उसको आगे इमेच्योर कि उन लोग को आप किसी का बारे में आप कॉन्फिडेंटली बोल भी सकते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, नॉनवेज खा रहा है और ज्ञान भी नहीं है, घर में राधा कृष्ण का विग्रह आरती कर रहा है, परंपरा में लोग रखा हुआ है ना। आपको कैसे मालूम कि उनको ज्ञान नहीं है? पहले ये बात हमको समझाइए। हाउ कैन सम डिवोटी, दिस इज समथिंग वेरी लेमैन स्टेटमेंट। हम उनको ज्ञान नहीं है, आपको कैसे मालूम दूसरे को ज्ञान नहीं है? कोई नॉनवेज खा रहा है उसको ज्ञान नहीं है कि खराब है? एटलीस्ट जो भगवान का भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है 3 बार आपने जैसे बताया, और वो मच्छी खा रहा है, अंडा खा रहा है, उनको ज्ञान नहीं है कि ये खराब है? सबको ज्ञान है, ये तो भक्ति मार्ग में है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है और भक्ति मार्ग में नहीं है, उनको भी ज्ञान है, लेकिन इंद्र तृप्ति के कारण छोड़ नहीं पाता है, वो टेस्ट के कारण छोड़ नहीं पाता है कि अरे भाई इतना साल से खाते खाते आया है, छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए तो हम बता रहा हूँ आप लोग को, ऐसा बहुत भक्त है जिन लोग बच्चे लोग को नॉनवेज खिलाते हैं, लेकिन माता पिता दीक्षित भक्त है, और बोलने से बोलते हैं बाबा बच्चा बहुत झमेला करता है, नहीं खाएगा, वो बच्चे को टेस्ट लग गया, मुंह में टेस्ट लग गया, अभी उसको प्रसाद नहीं खाएगा। ऐसे बहुत माता पिता है, दीक्षित में बोलता हूँ, लेकिन बच्चे के लिए नॉनवेज मंगवाता है बाहर, अभी खुद बना नहीं सकता, दीक्षा हो गया, बना कर खिलाता है नॉनवेज बच्चे को। समझ नहीं आ रहा है, बच्चे को बार बार खिलाते खिलाते फंस जाएगा, बच्चा बार छोड़ेगा ही नहीं। आजकल का जो सिस्टम आया, बच्चे लोग माता पिता को नचाता है, ऐसा ही है ना। हम लोग के टाइम में क्या है, हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे पिता को तो एक ऐसा लाफा मारेगा 2 किलोमीटर दूर में जाकर गिरेंगे, है ना बोलने का कोई अवसर ही नहीं था, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। मुहूर्त में क्यों इसका यूज करता है? शुभ मुहूर्त में, जैसे मतलब शादी हुआ, ब्याह हुआ, ये सब हम लोग तो उसको शुभ बोलता है ना। तो फिर उन लोग को मालूम है शुभ मुहूर्त में नॉनवेज क्यों नहीं खाता है? इसका मतलब उन लोग को मालूम है नॉनवेज खाना खराब है ना। तो इसीलिए
इन लोग का क्या गति होगा? अभी जैसे मैंने बताया, नॉनवेज खाना इज अ ग्रॉस वायलेशन। ग्रॉस वायलेशन समझते हैं आप? एक छोटा मोटा क्राइम होता है, एक बड़ा क्राइम होता है। आप किसी को मार के काट के उसको मसाला मखा कर तेल में फ्राई करके खा रहे हैं। माय गुडनेस, इट्स अ ग्रॉस वायलेशन, इट्स नॉट छोटा मोटा। छोटा मोटा क्या होगा? कोई अगर बाहर का कुछ खा लिया, समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, ये सब छोटा मोटा वायलेशन है। ये सब नजरअंदाज कर सकते हैं कोई भक्त जो भगवान का विग्रह का पूजा करता है, जैसे आपने बताया। लेकिन कोई 4 नियमों का उल्लंघन करता है, ये ग्रॉस वायलेशन है। समझ रहे हैं? ग्रॉस वायलेशन, बिग वायलेशन, बिग, छोटा मोटा क्राइम नहीं, बड़ा क्राइम। तो बड़ा क्राइम के लिए फिर क्या होगा? दोनों पार्ट उसका डिवीजन किया होगा। इसके लिए पिटाई, भक्ति के लिए मिठाई। समझ रहे आप? वैसे होगा। इसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। सेट ऑफ छोटा मोटा को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ समझ रहे हैं? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। लेकिन बड़ा क्राइम के लिए क्या सेट ऑफ? जो लोग नॉनवेज खाएगा उसके लिए भगवान विचार नहीं करेगा। उसके लिए तो भगवान का बहिरंगा शक्ति है। भगवान किसके लिए विचार करेगा? जो भगवान का आदेशों का पालन करता है, उसके लिए भगवान विचार करेगा। ठीक है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड है, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा बहुत अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। नॉन डिवोटीज के लिए भगवान थोड़ी अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। नॉन डिवोटीज के लिए भगवान बोलेगा जाओ, मेरा माया डिपार्टमेंट है, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, जाओ। ओके, तो ये तो हमको लगता है। मेरे को लगा इन लोग को अज्ञानता है। आप अज्ञानता बोल फिर तो सभी अज्ञान में, फिर तो लेकिन मत बोलिए कि उन लोग को ज्ञान नहीं है। ऐसा मैंने हाँ, बेचारे लोग को ज्ञान नहीं है, ऐसा मत बोलिए। यस, मुकुंद प्राण अरे प्रभु जी, आप पहले आप लेते तो आपको लगता था पाप है, ऐसा फील। मैं तो कभी ली नहीं, मैं सबसे कोसों दूर हूँ। हम लोग तो भक्ति में था ही नहीं। हम लोग का घर में राधा कृष्ण विग्रह था ही नहीं। आप बोल रहे तीन बेला उन लोग का पूजा हो रहा है, और उनका परंपरा माने जन्म से वो राधा कृष्ण को घर में देखा होगा, है ना? जनरेशन से उन लोग का घर में राधा कृष्ण है। उन लोग का केस और हमारा केस में हम एक टिपिकल बंगाली परिवार में जन्म लिया है। माछ भात, ये माछ मांस, ये सब एक नॉर्मल प्रथा था, है ना, जैसे बंगाली घर में जैसे होता है। सो मेरे से उनका क्या कोई तुलना ही नहीं होता। वो कितना उच्च कोटि का है। जन्म से भगवान का कितना जनरेशन पूजा होते आ रहे हैं। हाउ कैन यू कंपेयर दैट केस विथ माय फॉलन केस? यस, मुकुंद प्राण प्रभु, आप में से कितना लोग भाग्यवान है, कितना लोग, हम बता रहा हूँ, उपस्थित अभी भी हैं जिन लोग जन्म से वेजिटेरियन है। ठीक है, थोड़ा प्याज लहसुन खाया है। प्याज लहसुन खाना ये सटल वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? ग्रॉस वायलेशन एंड सटल वायलेशन, दोनों में अंतर। छोटा मोटा क्राइम, बड़ा क्राइम। यस, मुकुंद प्राण प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा, साउंड नहीं आ रहा है। तो वो गुस्से में है। गुस्से में है। देखिए, सबको पता चल रहा है दूसरे के बारे में। आप लोग का कुछ बहुत बड़ा सिद्धि मिल गया है। वो लोग प्रभु जी 3 टाइम पूजा करता है, लेकिन आपके बराबरी में वो लोग नहीं हो सकते। कौन? नहीं लोग जिसके बारे में वो भगवान ही, मैं आगे का बात कर रहा हूँ। आप भी पढ़ा रहे हैं कि यवन चंडाल जो भी शुद्ध भक्त में आ जाता है उसके बराबर कोई नहीं है। तो फिर आप तो बहुत महान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या हूँ वो मैं जानता हूँ और भगवान जानता है। मैं ज्ञानता का बात आगे वाला केस कंपेयर कर रहा हूँ। आगे वाला केस कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे माता जी बताया ना कि आप भी तो नॉनवेज खाते थे एक समय। हाँ, तो हम लोग तो भक्ति में था ही नहीं। इन लोग तो भक्ति में है, नॉनवेज भी खा रहे हैं। जो माता जी ने जिनका केस लिया है, जिनका केस के बारे में बता रहे हैं, वो नॉनवेज भी खा रहे हैं। उनका परंपरा से राधा कृष्ण विग्रह पूजा भी हो रहा है। मन विचलित होता है प्रभु, इतना लोग करते हैं। माता जी ने पूछा था इन लोग का गति क्या होगा। सो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों केस कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग का घर में तो राधा कृष्ण, हालांकि लक्ष्मी नारायण विग्रह था, लेकिन हम लोग का वैसे पूजा नहीं होता था। हम लोग का यूजुअली काली एंड पूजा होता था। तमो या यस, अंजना माता जी। प्रभु जी, जो भक्ति में नहीं है और वो नॉनवेज खाते हैं, तो फिर उनको क्या गति होगी? फिर उन लोगों का तो मतलब वो ज्ञान भी नहीं है कि मतलब, क्योंकि बचपन से जो, जैसे आपने बोला कि वो जो टेस्ट लग गया है, तो बच्चों को भी जैसे समझाना कि नहीं बेटा नॉनवेज मत खाओ, तो फिर उन लोगों को कैसे, मतलब उन लोगों की गति क्या होगी? दुर्गति। जो एक तो भक्ति में नहीं है, उसका नॉनवेज खा रहा है, उनका लिए तो माया डिपार्टमेंट है। उनका लिए तो भगवान इंटरफियर भी नहीं करेगा, कुछ देखेगा नहीं केस। उनका लिए तो भागवतम का 4था स्कंद है, जहाँ 29 नरकों का वर्णन है। उसमें लिखा है जो मांस खाता है पशु का,
उनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, वही तो उन लोग का रहता है। तो माता पिता को जबरदस्ती छुड़ाना पड़ेगा कुछ दिमाग लगाकर। कैसे? भक्तों का संगत में। अगर माता पिता को समझ में आ गया कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग अच्छा से खा रहे हैं, अभी बच्चे लोग का कुछ, अभी आजकल का बच्चे लोग हैं, उन लोगों को संभालना इतना इजी नहीं है, लेकिन तरकीब सोचना पड़ेगा। कैसे? सबसे आसान तरकीब है भक्त लोग का संगत कराइए। वो छोटा छोटा बच्चा है 7-8 साल का, उसको छोटा छोटा 7-8 साल का भक्तों का संगत कराइए। ये भक्तों का संगत में जब जाएगा, घृणा आ जाएगा, घृणा आ जाएगा नॉनवेज से। यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो जब देखेगा, उन लोगों के साथ मीटिंग करेगा, उन लोगों के साथ यात्रा में जाएगा, उन लोगों के साथ क्लास करेगा, फिर जब खाने बैठेगा तो देखिएगा, म्यूट कर लीजिए माता जी। इन लोग जो खा रहे हैं वही खाना पड़ेगा, है ना? तो बच्चे लोग, तब वृंदा गार्डन्स के बच्चे लोग, वो भी प्रसाद खिचड़ी खाएगा और उसी को अप्रिशिएट करेगा। घर में आकर सोचेगा अगर हम नॉनवेज खाएगा तो फिर बाद में जब क्लास में पूछेगा कौन कौन प्रसाद खाता है, तो हम हाथ नहीं उठा पाएगा, शर्म आएगा ना। बहुत लोग नॉनवेज शर्म के मारे छोड़ दिया, मैं भी उनमें से एक हूँ। मोहन गोविंद प्रभु का क्लास में हम लोग को एक फॉर्म फिलअप करने देता था उस समय, और उस फॉर्म में अपना नाम, कितना माला जप कर रहे हैं, और एक नीचे एक प्रश्न था, आयु नॉनवेज वेज प्रसाद। तो हमारा क्लास में सब मारवाड़ी और गुजराती थे, मैं एकमात्र बंगाली था, तो हम तो नॉनवेज खाते थे। मैं वेज में टिक कर दिया क्योंकि शर्म के मारे, क्या सोचेगा लोग, अरे तो कहाँ से ये आ गया नॉनवेज वाले। सब मारवाड़ी गुजराती लोग तो जन्म से ही वेज था, है ना, जैसे होता है यूजुअली। तो मैं उसमें वेज टिक कर लिया अपने आप को उनके बराबर दिखाने के लिए। फिर बाद में फंस गया। फिर बाद में तो अभी सोच रहा है, अभी खाएंगे नॉनवेज तो पता चल जाएगा, तो लोग क्या सोचेगा, झूठा कहीं का। हाँ, क्लास में लिख रहा है वेज, जैसे खाता है नॉनवेज। तो इस प्रेशर में हमको चेंज करना पड़ा। ये भगवान का कृपा था, ठीक है। तो भगवान ने आपकी उंगली वहां तक टिक कराया था, आगे तो कुछ करो आपसे। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका है बच्चे लोग को छुड़वाने का कि उन लोग को भर्ती कराइए क्लास में। उन लोग को भक्तों का संगत मिलेगा तो छूट जाएगा। हम लोग का क्लास में बच्चे लोग आएगा तो उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे लोग को बच्चे लोग का क्लास में भेजना पड़ेगा, और चेंज होगा ही होगा। सब ने हुआ है, अच्छा बच्चे लोग चेंज हो गया। ऐसे मैं तो बहुत लोगों को क्या ही बोलती हूँ कि आप जब वो बच्चा जन्म लिया था तो दूध पीता था, आपने उसको टच कराया। हर मम्मी को भी 2 लोग को और मैं लेक्चर दी अच्छे से, हम कहे कि आपने उनका आदत डलाया ना, तो पहले दूध पीता था, अच्छा मीठा मीठा चीज खाता था, तो आपका जिम्मेदारी है छुड़ाने का। मम्मी लोगों को जिम्मेदारी आप खाने, तो अपराध आपके ऊपर लगेगा, आपको छुड़ाना ही वो उम्र भी एक होता है। एक उम्र होता है जब नरम माटी, बच्चे लोग सुनेगा जो कराइएगा, जबरदस्ती कराएगा तो सुनेगा, है ना। सोचिए 2-3 साल का बच्चा, उसको अगर आप अंडा खिलाना बंद करिएगा और दूसरा अच्छा चीज बनाकर दीजिएगा तो वो भूल जाएगा अंडा का स्वाद, है ना। लेकिन 7-8 साल का बच्चा, उसको अगर आप चिकन खिलाते आए हैं, अभी चिकन बंद करिएगा तो सुनेगा आपका बात? कब भी नहीं सुनेगा। अभी 7-8 साल का हो गया और नहीं सुनेगा आपको। तो उसको क्या करना चाहिए? उस केस में उसको भक्तों का संगत कराना चाहिए। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हाल ही में एक सेकंड, प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम भक्त लोग का मेंटेलिटी क्या है? भक्त लोग बोलेगा, मेरे उम्र में हम लोग भी बहुत इंद्र तृप्ति किया, हम लोग भी शराब दारू गंजा खाया, प्रभु इन लोग को भी थोड़ा खाने दीजिए ना, बाद में चेंज करवा लेंगे। ऐसा हमको उत्तर मिला है। सोचिए क्या मूर्खता उत्तर। प्रभु हम लोग भी एक समय ना बहुत किया ये सब, हाँ अभी इन लोग को करने दीजिए ना। लग रहा है मैंने अमृत, हम लोग भी एक समय अमृत चखा, इन लोग को भी अमृत चखने दीजिए। ये गारंटी है कि बाद में ये भक्त होगा, बाद में ये छुड़वाएगा? कोई गारंटी है? आप छोड़ दिया, ठीक है, प्रभुपाद की कृपा हुआ, कोई भक्तों का कृपा होगी आपके ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चे का भी ऐसे कृपा होगा। देयर इज नो गारंटी। तब शुद्ध भक्त नहीं, अगर शुद्ध भक्त होता तो ऐसी बातें करता ही नहीं। जो उसके अंदर ज्ञान, कोई भी शुद्ध नहीं है। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नेक्स्ट संडे को मेरा बड़ा वाला बेटा जो 25 साल का है, दिल्ली गुड़गांव में जॉब करता है, तो संडे को कहाँ जाए, तो उसका मन कर दिया कि इस्कॉन जाए। तो इस्कॉन गया, वहाँ का डांसिंग, वहाँ का तुलसी आरती उसे इतना अच्छा लगा कि वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो 3 घंटा वहाँ 3.5 घंटा वहाँ बिताया प्रभु जी। फिर जब रात में घर पे आया तो कहा मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ का तुलसी आरती कि सब एक लय में डांसिंग कीर्तन कर रहे थे। तो मैं उससे बोली कि क्यों नहीं तुम वहाँ से एक भगवत गीता लाया, तुम चाहे खुश रहो या टेंस में रहो पर एक पन्ना रोज पढ़ना। कहे ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो ले आऊंगा मम्मी, एक भगवत गीता जरूर लूंगा। मैं और कुछ नहीं उससे बोली प्रभु जी। मैं बोली संडे संडे को जब भी तुम्हारा मन करे तुम मंदिर में चला जाना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो उससे मुझसे ये बात प्रॉमिस किया कि मैं जब भी मौका मिलेगा मैं मंदिर जरूर जाऊंगा इस्कॉन। ऐसे मुझे अच्छा लगा उसका जाना। पर वो एक नंबर का नॉनवेज खवक्कड़ है प्रभु जी, लेकिन जब वो मंदिर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भक्त लोग ही छुड़ा पाएगा। पूछिए कितना लोग है इधर भी उपस्थित जिन लोगों ने नॉनवेज छोड़ा है, शराब छोड़ा है, सिगरेट छोड़ा है। प्रभु जी मेरे घर में तो शुरू से ही नहीं बनता है, कोई लोग इसका टेस्ट ही नहीं जानते हैं। 9-10 परिवार है लेकिन कभी हम लोग खाए ऐसा नहीं हैं। ऐसा भी बहुत फैमिली है जहाँ पूरा प्योर वेज फैमिली है। तो सवाल ही नहीं कुछ छोड़ने का है ना, लेकिन प्याज लहसुन अभी तक नहीं छोड़ा, ये कॉफी नहीं छोड़ पाएगा। सोचिए 90% हो गया है, 99% हो गया। वो छोटा चीज 10 साल से 20 साल से जुड़े हुए, लेकिन वो छोटा चीज जो बाकी है, वो छोटा चीज ट्यूमर जैसे बन गया, छोड़ नहीं पाए, इसलिए अभी तक दीक्षा भी नहीं हुआ। प्रभु उसको छोड़ते वो लोग इस्कॉन भी नहीं ज्वाइन करते। हाँ, वो तो छोड़ेगा कैसे मालूम है, वो सब छुड़वाएगा। वो हम आपको एक पिक्चर दिखाया था वीडियो मिस्टर बीन का, याद है? वो उतरने में डर रहा था, चढ़ने में गिर रहा था, बाद में पिछवाड़े में एक लात मारा तो आकर हाँ प्रभु जी याद है। घटना कराएगा एक दिन। वो प्याज लहसुन तो दूर की बात, खाना ही छोड़ देगा। हरे कृष्ण, ऐसा होता है माया का खेल। उसीलिए भगवान प्रभुपाद बताता है, इधर सरेंडर अनटू माया और गेट पिटाई फ्रॉम माया, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। या तो माया पे सरेंडर कर दो, जस्ट फॉलो व्हाटएवर, अदरवाइज गेट पिटाई फ्रॉम माया। माया दायना बायना लाफा मारेगा, फिर छोड़ेगा व्यक्ति। या कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग पहले हम लोग बाल बच्चा खाते थे, बाल बच्चा प्याज। पहले हम लोग बाल बच्चा खाते थे, पहले बच्चा लोग खाता था। हम लोग भी खाते थे, ऐसा बात नहीं, हम लोग भी खाते थे। बहुत दिन पहले आपको क्लास में आए तब से हम छोड़ दिए पूरा। लहसुन प्याज कुछ दिन चला, उसके बाद सब भी छोड़ दिए। जो इसका धंधा करता है प्रभु, उसका क्या गति है? हाँ, जो खाने वाली बात तो हो गई, लेकिन जो धंधा करता है मतलब बेचता है, तो क्या प्रश्न क्या है? वो उसकी कौन सी सदगति होगी? सदगति आपको लगता है उसका सदगति होगा? पहले आपको लगता है? दुर्गति बोलिए, दुर्गति। वो तो सुपर पावर में था ना। 6 व्यक्ति मांसाहार में 6 व्यक्ति इन्वॉल्व है। ये तो श्लोक में भी आता है, श्लोक नहीं, ये कहाँ लिखा था प्रभुपाद का तात्पर्य में? 6 people are involved in sin, crime for meat eating। जो पशु का हत्या करता है, जो उस मांस को काटता है, जो बेचता है, जो कुकिंग करता है, जो परोसता है और जो खाता है, ये 6 व्यक्ति मीट ईटिंग में सिन कमाता है, पाप कमाता है। ओके, याद रहेगा। आगे खत्म कर देंगे। कुछ ऐसा है व्यक्ति जो चलते चलते छोटा छोटा जानवर से बड़ा हो गया, बड़ा से जाके जाते आदमी तक पहुंच गया, तो आदमी को आदमी ही खिला दिया। शायद आपको भी खबर मिला होगा, नहीं जानते? समझा नहीं मैंने। पीके होटल सुने हैं प्रभु, खिदिरपुर? अच्छा, क्या हुआ? वो दिन खिलाया, इतना उसका टेस्टी था नॉनवेज कि वहां पर लाइन लगता था खाने के लिए, और वो भी आस्ते आस्ते पॉपुलर होने के लिए इतना नीचे गिरता चला गया कि तरह तरह का नॉनवेज काट काट के खिलाता रहा। लास्ट में ह्यूमन बॉडी काट के खिलाने लगा। लास्ट में, सही बात हो, वहाँ हंसी नहीं बोल रहे हैं। तो ये अंगुली मिल गई थी लास्ट में, अंगुली के बाद वो पकड़ा गया था। पकड़ाने के बाद यहाँ से लेकर दिल्ली तक राजनीति हुई। अभी उसको फिर से अलाउ कर दिया गया है, लेकिन नॉनवेज अलाउ नहीं हुआ है। तो ये है राजनीति का खेल, छोड़िए उसको। लेकिन गति की बात बोले कि वो सोचिए कहाँ पहुंच गया है ये कलयुग।
घोर कलयुग है, उसीलिए भगवान प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग इस मार्ग में आए हैं। इसीलिए कितना पाप से बच गए, कितना पाप से बच गए। क्या खाता होता था? हरि बोल, हरि बोल। गिरते गिरते आदमी कहाँ तक गिर जाता है वो हो गया। ओके, बहुत लेट हो गया, थोड़ा एक खत्म मांस करते हैं। देता ना कुत्ता का बिरयानी 4:30 हो गया प्रभु जी, खत्म हो गया, 4:30 थोड़ा बाकी है। बाकी जल्दी जल्दी खत्म कर यदि उसे इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुयोग प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था उसे इस जीवन में अवसर दिया जाता है और निश्चय उसे सिद्धि मिल सकती है।